साथियों, हमारी जो 2 साल ब्रह्मचर्य पालन की एक यात्रा है, उसका आज 16वां दिन है। और आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ, वो न केवल आपको ब्रह्मचर्य पालन में सहयोग करेगा, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है, जो मैंने अनुभव किया, अपने जीवन में बदलाव देखा है, वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो है डायरी लिखना। डायरी लिखना मतलब खुद को जानना, अपने जीवन को सुधारना, ये देखना कि सुबह जागने से शाम को सोने तक आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से बुरे काम हुए, कहाँ त्रुटि रह गई और क्यों त्रुटि रह गई। उन सारी चीज़ों को जैसे हुए हैं उन सबको उस पर डायरी पे लिखना। ये भी लिखना कि आपने दिन भर में सुबह जागने से शाम सोने तक क्या सीखा। वो सारी चीज़ों को एक एक करके उस किसी कोरे पन्ने पर लिखना शाम तक। और फिर शाम को बैठ के अपना मूल्यांकन करना, अपना खुद का आत्म मंथन करना, ये देखना कि मुझसे जो हुआ उससे बेहतर क्या किया जा सकता था, क्या किया जा सकता था तो क्या किया जा सकता था, चूक कहाँ रह गई, त्रुटि कहाँ रह गई, कि मैंने जो अच्छा किया जा सकता है वो क्यों नहीं किया, और जो अच्छा किया है उसको तो संजो के रखना ही है, और जो कहीं कमी रह गई, त्रुटि रह गई, उसको सुधारना है, ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी उसकी रेपिटेशन ना हो। अब अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य पालन में सबसे पहले अपने मन को संभालना जरूरी है। जब तक अपने मन को नहीं संभाल सकते तब तक आप तन को नहीं संभाल सकते। और मन को संभालने के लिए मन को जानना जरूरी है। मन को जानने के लिए जरूरी है कि मन को देखना जरूरी है, मन को अनुभव करना जरूरी है कि वो क्या सोच रहा है, कब कैसा सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और वो जब कुछ भी सोचता है तो क्यों सोचता है, फिर क्या करता है। वो सारी चीजें तभी होगी जब आप खुद को समय दोगे, खुद के मन का अध्ययन करोगे, और फिर मन में जो भी अच्छा बुरा होगा उसको आप किसी कोरे पन्ने पे लिखोगे, और जब लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मन कब क्यों कैसा सोच रहा है, वो सारी चीजें। और उसमें एक ही शस्त्र है जो आपका सहयोग कर सकता है, वो है डायरी लिखना। जब मैंने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया तो उससे पहले मैं डायरी लिखता था, पर ब्रह्मचर्य पालन में मैंने देखा मुझसे जब त्रुटियां होती थी तो शुरू में न जाने कुछ महीने मुझे पता भी नहीं चला कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन जब डायरी लिखना शुरू किया, एक एक चीज उस पर लिखनी है, चाहे मुझसे गलती हुई हो, नहीं हुई हो, कुछ भी मेरे मन में गंदा विचार आया हो तो देख क्यों आया, इस विचार से पहले मैंने क्या खाया था, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या किया था, वो सारी चीजें एक एक करके मैं लिखता गया। कब कब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गिरा, एक एक चीज लिखता गया। और जब लंबे समय के लिए, लगभग मैं 2-3 महीने के लिए चीजों को लिखा और फिर उनका मैंने अध्ययन किया, तो मैंने देखा कुछ पैटर्न है कि अगर मैं कोई चीज देखता हूँ गलत तो मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, कोई गलत चीज सुनता हूँ उससे विचार आते हैं, कोई गंदी चीज में कोई ऐसा भोजन कर लेता हूँ उससे भी विचार आते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, उन चीजों से बचने की कोशिश की। उन चीजों को क्या किया, जो जो मुझे भ्रष्ट कर रही थी, जो गिरा रही थी, जिनके कारण मेरे मन में गंदे विचार आ रहे थे, उनको मैंने एक एक करके कम करना शुरू किया, अपने जीवन से हटाना शुरू किया। और धीरे 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 करते जैसे मैं उनको हटाता गया, मैं देखता गया कि शांति बढ़ रही है। और जब मैं खुद ही चीजों को गलत किया, अपने लिखी हुई चीजों को पढ़ता, तो तब शर्म भी आती कि यार मैंने खुद किया है। तो बहुत चेतना जागृत हो जाती कि चाहे प्राण चले जाए, दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करनी है। वो करते 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 आज इस स्थिति में पहुंच गया कि आप सबके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ, साझी कर रहा हूँ। मैं जहाँ को भड़प्पन लेके नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने किया, जो मैंने चीजें देखी और मैंने देखा परिवर्तन। वही परिवर्तन मैं आप में मिलाना चाहता हूँ, और इसी के लिए मैं आपके साथ उन चीजों को साझा करता हूँ।